मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, और आज हम थर्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, और मॉड्यूल हिस्ट्री है ये, और इसका हम थर्ड करेंगे। और इसमें आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 पार्ट में मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। और इससे पहले भी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 4 भागों में 4 वीडियो अपलोड हुई है। जिन लोगों ने पहले का नहीं देखा है जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत लाभ मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलती रहे। और पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उस पर प्लेलिस्ट में पहले की वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? इब्न बतूता, किताबुल रहला, जियादुन बर्नी, ताबकाते नासरी, अबुल फजल, मुंतकाबुत तवारीख, दारा सिको, शाहजहां नामा। तो कौन सा इसमें एक सुमेलित है? ठीक है, और ये सुमेलित है, ऑप्शन ए है जो इब्न बतूता, जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था और इसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी, और ये है इब्न बतूता की पुस्तक रहला, ये सुमेलित है। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, मिनहाज ने ताबकाते नासरी किसने लिखी है? मिनहाज सिराज ने लिखी है। और बदायूनी ने मुंतकाबुत तवारीख, ठीक है, ये बदायूनी ने लिखी है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये बदायूनी की है। और ताबकाते नासरी जो है, ताबकाते नासरी है मिनहाज सिराज की। ठीक है, ये है मिनहाज की, मिनहाज सिराज। और दारा सिको शाहजहांनामा, और शाहजहांनामा जो लिखी है ये दारा सिको ने नहीं, ये लिखी है शाहजहांनामा इनायत खान ने। ठीक है, इनायत खान ने लिखी है शाहजहांनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, जौहर या निजामुद्दीन अहमद? सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, कि उलेमा से बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे, किसने कहा था? ये है अब्दुल कादिर बदायूनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुद या अमीर खुसरो? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने कहा था भारत को पृथ्वी का स्वर्ग, इसने कहा था। और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इसकी थी मसनबी नूह सीपे सलार। ठीक है, इसने भारतीय जलवायु, पक्षी, पशु, धार्मिक विश्वासों और जन भाषा का उल्लेख करता है, और इसने स्वर्ग से तुलना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजयों के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो कहां पर विजय प्राप्त हुई थी? राजपूत, मारवाड़, गुजरात, दक्कन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। और कभी कभी आंसर में ऐसे पूछता है कि गुजरात नहीं पूछेगा, सिर्फ दक्कन पूछेगा, तो आपको दक्कन ही लगाना है। अगर गुजरात नहीं पूछता है, दक्कन पूछता है और कुछ आंसर है यहाँ पे, तो आपको दक्कन लगाना है। लेकिन अगर गुजरात और दक्कन दोनों पूछता है, क्योंकि गुजरात दक्षिण में ही है, अगर दोनों चीजें पूछता है तो आपको गुजरात लगाना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विजयनगर के हम्पी कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम हैं। ठीक है, हम्पी में विजयनगर जो है कृष्णदेवराय ने जो मंदिर बनवाए थे उनके नाम है वरदराज मंदिर, पार्वती मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजार राम स्वामी मंदिर या एक बरनाथ मंदिर? और सही सुमेलित समूह को इसमें हमें चुनना है। और फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा स्वामी मंदिर, और चौथा विठल स्वामी मंदिर, और पांचवा है हजार रामास्वामी मंदिर, इसके द्वारा बनवाए गए हैं। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण दिया है? अलबरूनी ने, वास्को डी गामा, फर्नांडो नूनीज या अमीर खुसरो? और सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्नांडो नूनीज ने। 1535 और 37 के बीच में यह विजयनगर शासक जो है अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसने यात्रा की थी, और ये किसके शासनकाल में आया था? अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था ये।
और इसने यहाँ की यात्रा का विवरण इसने दिया है, नूनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? हस्त बिहिस्त, मतला उल अनवर, खजाइन उल फुतूह, नूर सिपिहार। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए बी सी डी, यानी सभी चीजें सही। हस्त बिहिस्त और अमीर खुसरो की है ये, मतला उल अनवर नूर सिपहसालार भी इसकी है, खजाइन उल फुतूह भी अमीर खुसरो द्वारा रचित जो है कृतियां हैं। ठीक है, मुफ्ताह उल फुतूह, किरान उस्तादैन, आशिकी भी है, तुगलकनामा भी है, आईने सिकंदरी भी है, बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। 8 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसने मानने से इनकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मानने से था, और खिलजी प्रथम शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति हेतु इसने प्रयत्न नहीं किया और इसने वहां से इसके लिए स्वीकृति नहीं ली थी, और यह जो है अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल खां तरमासरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोजशाह तुगलक और सुल्तान मोहम्मद डी। 9th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार? कितनी बार आक्रमण किया था? इसने आक्रमण किया था 7 बार। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने इसने 7 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किन मुगल शासक के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? सर्वप्रथम किसके शासन काल में इसने आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम या अकबर सेकंड? इसने सबसे पहली बार जो आक्रमण किया था इसने किया था मोहम्मद शाह। ठीक है, इसने मोहम्मद शाह के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान से आया रफीउद्दीन सिराज लिखता है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज गूंजी, खुदा राजा की प्रति रक्षा करो। मैं समझा कि राजा आ गया। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता है। और निम्नलिखित किस शासक के बारे में सिराजी ने यह लिखा है? अकबर के बारे में, जहांगीर, जहांदार या मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में? और 12th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा यह अकबर के बारे में बात की गई है और अकबर के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनऊती का शासक घोषित किया? अरसलान खां, तातार खां ने, बुगरा खां ने या तुगरिल खां ने? और 13 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा है डी, तुगरिल। ठीक है, तुगरिल ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनऊती का शासक घोषित किया था और यह एक तुर्की अमीर था। यह एक कौन सा अमीर था? यह तुर्की अमीर था तुगरिल, और जिसे सुल्तान जो गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार इसको नियुक्त किया था। और 1279 ईस्वी में तुगरिल ने बलबन के समय विद्रोह कर दिया था और इसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने को लखनऊती का शासक भी घोषित किया था तुगरिल खान ने। 14 क्वेश्चन है, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने बादशाह की उपाधि धारण की कि एक नया कैलेंडर आरंभ किया कि किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए? गुरु नानक और हरगोबिंद, गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह और अर्जुन सिंह या गुरु गोबिंद सिंह और तेग बहादुर? 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुरु नानक और गोबिंद सिंह ने।
15 क्वेश्चन है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक। वली और अमीर के पदों को पृथक किया था मोहम्मद तुगलक ने। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो इसमें आपको पता ही होगा कि इसने शुरू किया था इक्ता प्रणाली प्रथा को, और ये खत्म किसने किया था? इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसने खत्म कर दिया था इस प्रथा को। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसने शुरू किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कस्बा, छोटा नगर, इजारा, खेत रहित भूमि, श्राप, मुद्रा विनिमय करता या जिम्मी, संरक्षित गैर मुसलमान। 17 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो इजारा है, खेती रहित भूमि, ये जो है सुमेलित नहीं है, और बाकी तीनों ही इसमें सुमेलित है। ठीक है, इजारा जो है वो ठेके पर ली गई भूमि होती है। ठीक है, खेती रहित भूमि नहीं, जो ठेके पे लेकर खेती की जाती है, ठेके पर ली गई जो भूमि होती है उसे कहते हैं इजारा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? अहदी, भद्र सैनिक, अशरफ, कुलीन वंश का व्यक्ति, और सी है जामा कामिल, सामान्य दर पर लगान निर्धारण, और डी है सिवना निगर, समाचार भेजने वाला। और राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? अहदी सुमेलित नहीं है। मुगल सेना में अहदी सैनिक बादशाह के जो व्यक्तिगत होते थे सैनिक, वो होते थे अहदी। ठीक है, उन्हें अहदी कहा जाता था, इसलिए भद्र सैनिक नहीं होते थे, बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। ठीक है, और जबकि जामा कामिल था वो परगने का वित्त अधिकारी होता था जो लगान वसूल करता था, और इसका काम जो था वो समाचार भेजने का था। और अशरफ कुलीन वंश के व्यक्ति को कहते थे। तीनों चीजें ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे, बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था दी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। और ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा शेरशाह ने ये सारे कार्य किए थे, और इसने ग्रांड ट्रंक रोड जो होती है जीटी रोड, उसका भी इसने निर्माण कराया था। ठीक है, और इसने 4-4 मील की दूरी पर सराय बनवाई थी, और इसने इन सरायों में मुसलमानों और हिंदुओं के रहने के लिए अलग अलग खंड भी बनवाए थे, जहां पे चारपाई, बिस्तर आदि सब कुछ मिल सकते थे। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत। 20 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा अमात्य। अमात्य जो होता था वो वित्त विभाग का प्रमुख होता था शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन और ए दूसरे को कारण कहा गया है। और ए है, मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्य का। रोचक यह बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विधिवता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। आगे बढ़ते हैं। और कारण क्या है? तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इसके साथ उसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार के तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। और इनमें से कौन से सही है उपरोक्त कथनों में से? 21 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है हमारा सी, ये सही है, लेकिन आर क्या है? ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से खादानों से इस तरीके की जो है चीजें नहीं मिलती थी तांबे की आपूर्ति। तांबे का जो है ये राजस्थान में और बिहार के कुछ हिस्से थे जहां पर इसकी प्राप्ति होती थी तांबे की। 22 क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जलालुद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन के शासनकाल में, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, क्योंकि यह शासक ऐसा था जो ज्यादा भेदभाव नहीं करता था। और यह भी कहा जाता है कि इसने होली का त्योहार भी इसने मनाया था। और इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। 23 है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्य को नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है? ठीक है। और सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण, राशि अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, सी है शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, डी है सूखों के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्धि के किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज की खरीदने की इजाजत नहीं होने देना चाहिए। 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। ठीक है, नीति ये जो है जवाबित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, क्या पूछा है? वतन जागीर। और फर्स्ट है हमारा, यह अस्थाई और वंशानुगत भू अनुदान था। और बी है, सेकंड है, यह भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता था। और डी ये है, थर्ड ऑप्शन है, एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। और फोर्थ ऑप्शन, वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था। और कूट से हमें आंसर चुनना है कौन से सही है। और 24 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सभी सही हैं। ठीक है, ये वतन जागीर के बारे में जो चीजें कही गई ये सभी चीजें उसमें लागू होती हैं और सही हैं। 25 क्वेश्चन है, मुगल भूराजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है। ठीक है, कौन सा शब्द मिलता है हमें? ये महसूल नामक हमें शब्द मिलता है, महसूल। ठीक है, और इससे आप क्या समझते हैं? अनुमानित राजस्व, वास्तविक राजस्व, राजस्व की बकाया रकम, खालसा भूमि से राजस्व, आप उसे क्या समझते हैं? 25 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक आय समझते हैं उसे। ठीक है, महसूल एक वास्तविक आय है। ठीक, 26 है, आईने दसालत जो जब्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है लागू हुआ था 1580 में, 1582 में, 1583 में, 1581 में। और 26 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया था कि किसी एक वर्ष में बहु राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती की जाएगी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? 27 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने यह नियम बनाया था। 28 क्वेश्चन है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? शेख निजामुद्दीन, अमीर खुर्द या अमीर खुसरो और बाबा फरीद? और ये क्वेश्चन हमने पिछले उसमें अभी देखा था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? अबुल हसन, बिशन दास, उस्ताद मंसूर या मनोहर? और ऑप्शन चुनेंगे हम 29 क्वेश्चन का। ठीक है, 29 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। ठीक है, उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था दोनों का। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली? तो कहाँ पे स्थित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कर्नाटक, क्योंकि ये मकबरा जो है गोल गुंबद वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय उसका उत्तराधिकारी हुआ था। और मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय जो था गोल गुंबद के नाम से इसने विश्व प्रसिद्ध मकबरे में इसका जो है मकबरा है ये, इसके आदिल शाह द्वितीय जो है। और गोल गुंबद एक मकबरा है इसका आदिल शाह द्वितीय का, जो विश्व का एक स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था वो एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक भी था ये। नेक्स्ट है 31, इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? पैदल सेना, घुड़सवार, धनुर्धर सेना या तोपखाना? तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा तोपखाना, ये सम्मिलित नहीं था। 32 क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले कौन थे?
रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। और 32 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद थे, जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाए थे ये। ठीक है। और 14वीं शताब्दी में ये उत्तर भारत के पहले महान भक्त संत थे और ये राघवानंद के शिष्य थे। दो रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का इन्होंने काम किया था, रामानंद ने। 33 क्वेश्चन, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बरादरी, खाने खाना का आवास स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 33 का ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नांकित चिश्ती सूफी शेखों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, गेशु तराज। और 34 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी पहले मोइनुद्दीन चिश्ती पहले नंबर पे आते हैं, फिर दूसरे हैं निजामुद्दीन औलिया, फिर उसके बाद आते हैं गेशु तराज, फिर शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, लास्ट 35 क्वेश्चन है, भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था? रुद्र संप्रदाय से, सनकाली संप्रदाय से, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय से। और 35 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री संप्रदाय से इनका संबंध था राघवानंद का। ठीक है, और 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।